हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं बात करूंगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। राइट, इसके अंदर हम लोग 4 पॉइंट्स को कवर करेंगे। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सेकेंड टाइप ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एंड थर्ड हाउ टू ट्रांसलेट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एंड फोर्थ लास्ट इज use some sentences in past perfect continuous tense. राइट, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। फास्ट टेंस ये पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है पास्ट टेंस का 4th टाइप है। तो यहाँ से पहले हम लोगों को जान लेना होगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो पास्ट टेंस का कौन सा टाइप्स है, तो 4th टाइप है। राइट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट टेंस का 4th टाइप है। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, तो इसकी पहचान करना बहुत आसान है। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, साथ ही टाइम डेट दिखाता है, तो वैसे वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, क्या जिस वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी और साथ में क्या होना चाहिए, टाइम डेट याद दिखा रहा है, तो हम वैसे वाक्य को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये सारा जो वर्ड होगा, ये जो सारा जो शब्द होंगे, रहा, रही, ये सब जो है ये कीवर्ड है, ये पहचानने का कीवर्ड है। ये सारे वर्ड को आप ध्यान में रखकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आसानी से पहचान सकते हैं। और अगर वाक्य में ये सारे वर्ड नहीं होंगे, ये सारे शब्द नहीं होंगे, तो इसके अलावा क्या हो सकता है उसको भी हम लोग जानेंगे। तो अथवा है ना, और इससे यह पता चलता है कि कोई कार्य पहले से शुरू होकर लगातार चल रहा था, है ना। या तो फिर ये सारे वर्ड नहीं होंगे, ये सारे जो वाक्य के शब्द हैं वो नहीं होकर इस तरह से भी हमें उससे सेंस निकलता है कि जो कार्य है वो पहले स्टार्ट हुआ है और लगातार चल रहा था, है ना। तो ये या ये दोनों में से कोई अगर एक हमें उसमें दिखे तो हम बेहिचक कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। राइट, अब हम लोग इसका रूल पर चलते हैं कि इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो कौन सा रूल फॉलो करेंगे। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस 4 या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोग को यहाँ मालूम होगा कि यहाँ V4 क्या है, क्योंकि मैंने इससे पहले जितने भी टेंस थे सारे में इसको एक्सप्लेन करके बताई है कि यहाँ V4 जो है वर्ब का 4th फॉर्म है। राइट, जैसे आप राइट ले लीजिए तो राइट क्या है, मेन वर्ब है, यानी ये जो राइट जो है ये वर्ब का 1st फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म राइट का क्या होगा, तो रोट होगा, और 3rd फॉर्म रिटेन, 4th राइटिंग और 5 राइट्स। इस तरह से वर्ब का 5 फॉर्म होता है। तो इस टेंस के अंदर हमें कौन सा फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, तो इस टेंस के अंदर हमें V4 का यूज करना होगा। डैट मीन्स वर्ब का 4th फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। अब वर्ब का 4th फॉर्म हमें याद कैसे करना होगा, तो याद करना इसमें बहुत इजी है, बहुत आसान है कि मेन वर्ब में आप ING जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, V4 बन जाएगा। कैसे आप V4 याद रखेंगे, तो मेन वर्ब जो होगा उसमें आप ING को ऐड कर देंगे। जैसे आप रीड, READ, रीड क्या है, मेरा मेन वर्ब है, डैट मीन्स वर्ब का 1st फॉर्म है। तो इसको अगर वर्ब का 4 फॉर्म बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें हम
ING ऐड कर देंगे। तो ING ऐड करने पर ये क्या बनेगा, ये बनेगा रीडिंग, राइट, ये बनेगा रीडिंग। तो रीडिंग जो हमारा है ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, राइट। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एग्जाम्पल से हम इसको कैसे समझ सकते हैं। तो पहले हम एग्जाम्पल से इसको पहचानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम कीवर्ड को पकड़ रहे हैं और किस तरह से मेरा कीवर्ड जो है मैच कर रहा है या नहीं। तो एग्जाम्पल क्या है, मैं दौड़ता रहा था, क्या है, मैं दौड़ता रहा था। आप यहाँ ता जो है इस पे फोकस करेंगे कि ये जो वाक्य है मैं दौड़ता रहा था, तो ता से हमें पता चलता है कि दौड़ने का जो क्रिया है, दौड़ने का जो कार्य है वो पहले हुआ है और लगातार हो रहा था, है ना, दौड़ता रहा था। अगर इस तरह से यहाँ सेंटेंस होता मैं दौड़ रहा था, तो आप इसको किस सेंटेंस के अंदर ट्रांसलेट करते, तो आप पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के अंदर इसको ट्रांसलेट कर सकते थे। हम लोग पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में क्या पढ़े थे कि जिस वाक्य में रहा था और रही थी रहेगा, तो उसको हम क्या करेंगे, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ जो है दौड़ता, यहाँ ता की मात्रा ता वर्ण का यूज हुआ है। तो ता का यूज इसलिए हुआ क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि जो कार्य था वह पहले स्टार्ट हुआ और कंटिन्यू चल रहा था, है ना, मैं दौड़ता रहा था। तो इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, जो देखिए सब्जेक्ट, मेरा रूल क्या था, सब्जेक्ट, तो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट आई है तो मैं, ठीक ना। उसके बाद क्या, हैड बीन, तो आई हैड बीन। यहाँ सब सब्जेक्ट के साथ जितना भी सब्जेक्ट है सबके साथ हैड बीन का ही यूज होगा। आपको इसमें टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है कि किसके साथ हैड का यूज होगा और किसके साथ नहीं होगा। तो यहाँ जितना भी सेंटेंस जितना भी वर्ड इस सेंटेंस के अंदर आएगा सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो सारा के साथ क्या होगा, हैड का यूज होगा। और जब हैड का यूज होगा तो हैड बीन भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ जितना सारा जो सब्जेक्ट आएगा सबके साथ क्या लगना है, हैड बीन लगना है। तो आई हैड बीन रनिंग, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि फॉर और सिंस का यूज क्यों नहीं हुआ। तो फॉर और सिंस का यूज टाइम या डेट रहने पर यूज होता है, इस पे टाइम नहीं शो कर रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ फॉर या सिंस का यूज मैंने नहीं की है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं सुबह से दौड़ रहा था, क्या है, मैं सुबह से दौड़ रहा था। अब सबसे पहले आप कीवर्ड पकड़िए, यहाँ रहा था, रही थी यहाँ है और टाइम को भी शो कर रहा है। तो मैं सुबह से दौड़ रहा था, इसका मतलब है यहाँ कि जो कार्य था वो पहले स्टार्ट हुआ और कंटिन्यू चल रहा था, राइट। तो आई हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ सिंस क्यों आया, क्योंकि जब टाइम डेफिनेट होता है तो सिंस का यूज होता है, और जब टाइम डेफिनेट नहीं होता है तब हम फॉर का यूज करते हैं। वैसे हम सिंस और फॉर का यूज कहाँ कहाँ करना है उसको आगे शो किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आप 2008 से किताब पढ़ रहे थे। सबसे पहले हम इसको पहचानेंगे किस तरह से, तो यहाँ पढ़ रहे थे, है ना, रहे थे लास्ट में कीवर्ड है और टाइम भी शो कर रहा है। अगर ये सारा चीज़ हम भूल जाएं कि हाँ रहे थे और टाइम नहीं है, 1 मिनट के लिए आप भूल भी जाएंगे, फिर भी इस वाक्य का सेंस आप निकालेंगे
कि वाक्य कहना क्या चाह रहा है। आप 2008 से किताब पढ़ रहे थे। इस वाक्य से ऐसा सेंस निकल रहा है कि जो काम हो रहा है वो पहले स्टार्ट हुआ और पहले कुछ दिनों तक लगातार चल रहा था, है ना। तो यहाँ हम दोनों तरह से इसको पहचान सकते हैं कि ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, किस टेंस के अंदर आएगा, राइट। तो ये सेंटेंस किस टेंस के अंदर आएगा, तो ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आएगा। अब इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। यू हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2008। यहाँ मैंने क्यों लगाई, इस पर आप ध्यान देंगे, क्योंकि बुक जो है काउंटेबल नाउन है, इसलिए काउंटेबल नाउन के पहले हमेशा अ के यूज होता है, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वे लोग 10 वर्षों से नहीं जा रहे थे। वे लोग 10 वर्षों से नहीं जा रहे थे। तो पहले यहाँ पहचान लीजिए किस टेंस के अंदर आएगा। रहा था, रही थी, तो ये श्योर है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आएगा। उसके बाद इसको ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे, तो दे हैड नॉट बीन गोइंग फॉर 10 years है। जब हमें नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट का यूज कहाँ करना होगा, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि नोट का यूज हैड और बीन के बिटवीन करना होगा, बीच में करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा, दे हैड नॉट बीन गोइंग फॉर 10 years, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम लोग 1 महीने से स्कूल नहीं जा रहे थे, है ना। हम लोग 1 महीने से स्कूल नहीं जा रहे थे। तो यहाँ इसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, वी हैड नॉट बीन गोइंग टू अ स्कूल फॉर 1 month, राइट। किस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, वी हैड नॉट बीन गोइंग टू अ स्कूल फॉर 1 month या अ मंथ, दोनों सेम है। अब कुछ वर्ड को हम देख लेंगे कि किसके साथ सिंस का यूज होता है और किसके साथ नहीं यूज होता है। तो मंथ्स नेम, अगर मंथ्स का नेम दिया हुआ है तो आपको सिंस का यूज करना होगा, क्योंकि मंथ्स का जो नेम है वो डेफिनिट है, उससे हमें पता चलता है कि जो कार्य है वो इस मंथ से स्टार्ट है, इसलिए यहाँ हम सिंस का यूज करते हैं। सेम रीज़न यहाँ भी है कि वीक डेज नेम में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरह से वीक डेज जो है उसके साथ सारा के साथ सिंस का यूज होगा। और नेक्स्ट जो है, इस तरह से अगर क्लॉक में दिया हुआ है 8 o'clock, 7 o'clock, 9 o'clock, तो फिर आप वहाँ सिंस का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग, इवनिंग, ये सारे जो वर्ड भी अगर हैं तो वहाँ सिंस का यूज करेंगे। और ईयर का इस तरह से, अगर टाइम जो है, ईयर का जो डेट है वो इस तरह से दिया हुआ है, पर्टिकुलर वे से दिया हुआ है, तो आप यहाँ सिंस का यूज करेंगे। 2020, 2009, 1991, इस तरह से अगर ईयर का डेट दिया हुआ है तो आप यहाँ सिंस का यूज करेंगे। और भी कुछ वर्ड है, जैसे लास्ट ईयर जो दिया हुआ है उसमें भी आप सिंस का यूज करेंगे। चाइल्डहुड, ये सारे वर्ड में आपको सिंस का यूज करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूज ऑफ फोर का यूज कहाँ करना है, तो आवर, अगर आवर में दिया हुआ है 1 hour, हाफ आवर, तो हमें सिंस 4 का यूज करना होगा। जैसे मैं 2 घंटों से पढ़ रही थी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours, ठीक है। तो अगर आवर्स में दिया हुआ है, आवर में दिया हुआ है, तो आपको 4 का यूज करना होगा। उसी तरह अगर मिनट्स में दिया हुआ है फिर भी आपको 4 में यूज करना होगा। डेज दिया हुआ है फिर भी 4 का यूज करना है। सेवरल डेज दिया हुआ है, कई दिनों से या सेवरल
ईयर्स दिया हुआ है, फिर भी आपको फॉर का यूज करना होगा। क्यों? क्योंकि इसका यही रीज़न है कि ये सारे वर्ड से हमें डेफिनेट टाइम का पता नहीं चलता है, इसलिए यहाँ फॉर का यूज होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसके अंदर कितने सेंटेंस यूज होता है। तो इसके अंदर मेनली देखा गया है कि 4 सेंटेंसेस का यूज होता है। देयर आर 4 सेंटेंसेस यूज इन टेंस, राइट। फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकेंड निगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस और फोर्थ नेगेटिव सेंटेंस। अब इसे पहचान लेना हम लोगों को ज़रूरी है कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस होते हैं जिसमें नोट और क्या का यूज नहीं होता है। डैट मीन्स सिंपल सेंटेंस होता है, साधारण भाषा में होता है, तो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो नेगेटिव सेंटेंस में नोट का यूज होता है, उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इसमें हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स लास्ट में लगा हुआ रहता है, उसको भी देखकर आप पहचान पाएंगे। लास्ट निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो इस सेंटेंस के अंदर नोट और क्या दोनों का सेंस आता है, दोनों का वर्ड होता है, इसलिए इसे निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आगे हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल हमारा है, आप 2008 से किताब पढ़ रहे थे, राइट। इसी सेंटेंस को हम सारे सेंटेंस में चेंज करेंगे। डैट मीन्स अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव में। और एक अदर एग्जाम्पल जो आता है WH फैमिली, उसमें भी हम इसको चेंज करेंगे, ताकि एक ही सेंटेंस से जब हम सारे सेंटेंसेस के अंदर चेंज करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा तरह से समझ में आएगा। तो मेरा यहाँ सेंटेंस क्या है? आप 2008 से किताब पढ़ रहे थे। सबसे पहले आप यहाँ पहचान लीजिए, ये जो कीवर्ड है उसे पहचान लीजिए कि यहाँ जो कीवर्ड है टाइम, डेट और लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे है। और वैसे भी सेंस इसका निकल रहा है कि जो काम हुआ है पहले से स्टार्ट हुआ, लगातार चला था। तो हम इसको अब पहचान सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आने वाला है। इसका ये जो सेंटेंस है ये कौन सा टेंस में है? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। और किस सेंटेंस में है? तो अफर्मेटिव सेंटेंस में है। किस सेंटेंस में है? अफर्मेटिव सेंटेंस में है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या और नहीं का यूज नहीं हुआ है, इसलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस में है। इसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे? यू हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2008। यहाँ आ का यूज इसलिए हुआ क्योंकि बुक जो है काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के पहले हमेशा आ एन का यूज होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? क्या आप 2008 से किताब पढ़ रहे थे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसा कि मैंने बताई थी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या का सेंस आता है, उसमें क्या इंक्लूड होता है। तो हैड यू बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2008, इसको किस तरह से ट्रांसलेट करना है? जो इसका हेल्पिंग वर्ब है उसको हम आगे लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये बनेगा, हैड यू बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2008। अब इसको हम निगेटिव के अंदर ट्रांसलेट करेंगे। निगेटिव के अंदर क्या होगा? जो देखिए, आप 2008 से किताब नहीं पढ़ रहे थे। नहीं का यूज हुआ है, इसलिए निगेटिव सेंटेंस है। इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? यू हैड नोट बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2008, राइट। नोट का कहाँ यूज करना है? हैड और बीन के बिटवीन में नोट का यूज करना है। तो इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा, यू हैड नोट बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2008। नेक्स्ट सेंटेंस जो है निगेटिव इंट्रोगेटिव,
तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या और नहीं का यूज होता है, तो यहाँ हम पहले देखेंगे कि क्या है और नहीं भी है। डैट मीन्स ये श्योर जो है सेंटेंस किसके अंदर आएगा, ये आएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव के अंदर ये सेंटेंस आने वाला है। तो इसको हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं, हैड यू नॉट बीन। आप एक बात यहाँ ध्यान में रखेंगे कि बीन के पहले हमेशा नोट का यूज होता है, ठीक है। तो हैड यू नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2008। अदर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि और इस सारे सेंटेंस को छोड़कर भी कुछ एग्जाम्पल इसके अंदर देखने को मिलता है। तो हाँ, देखने को मिलता है, वो है WH फैमिली। WH फैमिली क्या होता है, हम इससे पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताए हैं, आप चाहें तो उसको फिर से देख सकते हैं। तो WH फैमिली जो है वो WH जितने भी वर्ड हैं उससे बना हुआ वर्ड अगर इसके अंदर आता है तो उसको हम WH फैमिली वाले सेंटेंस कहते हैं, राइट। अब इसके अंदर हम कैसे बना सकते हैं WH फैमिली का सेंटेंस, तो आप 2008 से क्यों किताब पढ़ रहे थे, वाई हैड यू बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2008। इसको ट्रांसलेट करने का जो मेथड है वो है, सबसे पहले हम WH वाले वर्ड को आगे रखते हैं, राइट। तो वाई, अब वाई के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा तो वाई हैड यू बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2008। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।